वोलेटाइल इंडेक्स है। आप कई बार वो बाज के थ्रू दिखाते हैं किस तरह से अनट्रेडेबल ये मार्केट बन गया है। ये अब मैं आऊँ इंडेक्स की स्ट्रैटेजी वगैरह पे डिटेल में, आज अपन वो तो डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, पर क्या ये इंडेक्स या मार्केट रिटेल के लिए इंडेक्स की ट्रेडिंग से बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए? अनट्रेडेबल हो चुका है, हमें उस पॉकेट से बचना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करें? देखिए बिल्कुल अच्छा, बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो मुझे भेजते रहते हैं डेटा कि देखिए बिल्कुल हमारे हिसाब से तो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है वो कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, तभी तो वो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं और तभी तो वो पैसा बना रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ बात हो रही है हमारी एक एवरेज रिटेल ट्रेडर की। आशीष, हमारा चैनल जो है ना वो एवरेज रिटेल ट्रेडर देखता है। मैं उनके लिए बात करता हूँ। मुझे पता है बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपने कभी ट्रेडिंग की नहीं तो आपको क्या पता। ठीक है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उस स्पेस को जो या तो अपने रिटायरमेंट का पैसा मार्केट में लगा रहा है या अपना पॉकेट मनी मार्केट में लगा रहा है या कुछ भी, या कई लोग ऐसे हैं जो एज स्टॉक मार्केट अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। सबके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बिल्कुल, और वो चाहते हैं कि मार्केट में पैसा बने, उनका पैसा टूट रहा है, तो इवेंचुअली हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए एक तरफ है एफआईएस की करोड़ों की मशीन, और उन करोड़ों की मशीन चलाने के लिए वो हायर करते हैं आईआईटी और आईआईएम के टॉपर्स 4-4 करोड़ की सैलरी देकर, जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं। उनसे आप नहीं भिड़ पाएंगे। तो क्या ज़रूरत है उनसे भिड़ने की? इनसे भिड़ना आसान नहीं है क्योंकि इनका तरीका अलग है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मार्केट सारे लॉजिकल स्टॉप लॉसेस खाकर उसके बाद दूसरी तरफ का मुंह दिखाता है, लॉन्ग साइड पर भी शॉर्ट साइड पर भी। फ्राइडे को दोनों हुए। फ्राइडे को मार्केट ने दोनों तरफ को ट्रैप किया। एक एग्जांपल देता हूँ, फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में शॉर्ट्स को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट इस तरीके से घूमा और डे हाई पर बंद हुआ, उसके बाद मंडे और कल के बीच में वो सारे लॉन्ग ट्रैप हो गए होंगे। बहुत लोग होंगे जिन्होंने 24,300 पे बेचा होगा, फिर 24,180 से मार्केट घूमा, फिर उन्होंने 24,700 पे खरीदा होगा कि अब ये ब्रेकआउट आ रहा है, और वहाँ से मार्केट फिर घूम गया। तो ये चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, है ना। तो इसमें बहुत लोग दोनों तरफ पैसा लूज़ कर रहे होंगे। सेबी ने वीकली एक्सपायरी बंद करके एक अच्छा काम किया, कुछ हद तक रिटेल को बचाया। ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे तो लॉस कहाँ से होगा, है ना। तो अब लेकिन कुछ और की भी ज़रूरत है मेरे ख्याल से, ये इंडेक्स मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इलीगल कुछ भी नहीं है, सबको हक है पैसा बनाने का, लेकिन ये जो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, और उसमें कहीं रिटेल बहुत ज़्यादा तो नहीं फंस रहा है। लेकिन अगेन मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, जब मार्केट आपको थीम्स दे रहा है और थीम्स में अच्छा पैसा बन रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छा पैसा बन रहा है, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए इंडेक्स को। ये वॉलेटिलिटी हमेशा नहीं चलेगी, एक बार इसमें भी इक्विलिब्रियम सेट होगा, एक बार सब जो नई रियलिटीज़ हैं उसके साथ सब अलाइन हो जाएंगे अपने आप को, फिर वापस नॉर्मल मार्केट भी आएंगी, वापस ट्रेंडिंग मार्केट भी आएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से चॉप चॉप करता रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट्स भी आएंगी, उसमें पार्टिसिपेट करिए। रिटेल को ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आप ट्रेड लेते हैं ना, आपके 4 आउटकम होते हैं, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। बड़ा लॉस को एलिमिनेट कर दीजिए, छोटा लॉस तो होगा, वो सबका होगा, अच्छे से अच्छे ट्रेडर को होगा। बड़ा लॉस को एलिमिनेट कर दीजिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मार्केट के मैसेज को समझना। इस समय इंडेक्स में ट्रेडिंग करके बड़ा लॉस हो रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्लोब के समीकरण समझ लिए थे अपन ने। आज के सेशन के लिए एक पार्ट अभी मिसिंग है, वो है ट्रेड का सेटअप। हालांकि उसके अनडिस्कस हो रहे थे, एफआई की सेलिंग के थ्रू कुछ आंकड़े वाकड़े शेयर भी हुए, लेकिन अदरवाइज कल के उस दिक्कत वाले सेशन के बाद अब समीकरण कैसा, सेटअप कैसा? देखिए सेटअप तो काफ़ी ओवरसोल्ड है। आज का सेटअप में एक अच्छी चीज़ ये है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। डीआईएस ने 2700 करोड़ की बाइंग की, लेकिन सामने 6400 करोड़ की एफआई की सेलिंग आई है, और ये कोई एफआई छुट्टी पे नहीं गया है। ग्रॉस नंबर्स देखिए आप, भयंकर बड़े हैं, और ये बार्स देखिए आप आपकी स्क्रीन पर, ये 28 नवंबर के बाद की सबसे बड़ी सेलिंग है। 28 नवंबर का दिन याद है ना, वो एक्सपायरी वाला दिन जिस दिन मार्केट की चीखें निकली थी। तो ये वहाँ से उसके बाद से सबसे बड़ी सेलिंग है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। हर डिक्लाइन पर रिटेल बाय कर लेता है और एफआई सेल करते हैं। ये देखिए, ये पोजीशनिंग है, और इसके चेंजेस देखिए आप। कल क्लाइंट्स ने 33,000 लॉन्ग जोड़े हैं और 12,000 शॉर्ट, और एफआईज ने लॉन्ग कट करें और शॉर्ट जोड़े हैं। और इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1200 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 6,000 करोड़ की सेलिंग है। मेरा एक टोटका रहा है कि जब भी एफआईज की कैश, इंडेक्स और स्टॉक्स तीनों में बड़ी सेलिंग होती है, अगले दिन मार्केट समहाउ चलता है। तो वो एक टोटका लेके आज भी मैं थोड़ा सा चलना चाहूँगा। इसकी थोड़ी ग्रीन जैकेट भी पहनी आज मैंने। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर देखिए आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग हुई है। निफ्टी में करीब 540 करोड़ की सेलिंग है,
सॉरी 640 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में करीब करीब 540 करोड़ की सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। तो कल दोनों में शिद्दत से सेलिंग की है एफआईज ने, इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। लॉन्ग शॉट देखिए आप, कल 8,600 लॉन्ग कट हुए और 7,400 शॉर्ट ऐड हुए हैं सिस्टम में। और अब हम वापस ऑलमोस्ट आशीष 1 लाख शॉर्ट पर पहुंचने वाले हैं। वो जो आंकड़ा गिरकर 40,000 तक रह गया था लॉन्ग शॉट का, ये ग्राफ में दिख रहा है आपको। और अब देखिए 90,000 91,000 शॉर्ट हो गए, 36%। ये हम 45% तक पहुंच गए थे, और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में हम शायद न्यूट्रल हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा दिखाता हूँ कल के ट्रेड का। और कल तो कोई वीकली एक्सपायरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था कल के एफआईएस के ऑप्शंस के आंकड़े देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुट देखिए, पुट लॉन्ग -0.87, पुट शॉर्ट 0.87 लाख। उसके सामने कॉल्स का डेटा देखिए आप, कॉल लॉन्ग 8.77 लाख, कॉल शॉर्ट 12.24 लाख। और हम बार बार लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो कॉल्स और पुट्स के प्राइसेस हैं ये ऑल ओवर द प्लेस हैं, कोई लॉजिक नहीं है इनका। तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी हुई है कल। ये पूरी की पूरी वो जो एल्गो ट्रेड्स चल रही हैं वो उसका इम्पैक्ट है। इंडिया विक्स कल 3% ऊपर था, जो ट्रेड कर रहा था उसको लग रहा होगा 20% ऊपर है, लेकिन 3% ऊपर था। और पुट कॉल रेशियो 0.65 पर आया है। तो ये मेरा मानना है, ये एक डेटा पॉइंट है जिस पर मैं लैच ऑन कर रहा हूँ, अलॉन्ग विद सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट में सेलिंग की। आज सेकेंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप एक इवेंट में जा रहे हैं उस वजह से। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में 3 स्टॉक्स और ऐड हो गए, बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर और पीवीआर आइनॉक्स। बैन से बाहर कोई स्टॉक नहीं आया। तो कुल मिलाकर अब 8 स्टॉक्स एफएनओ बैन में हो गए। सेटअप एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। तो ये एक होप है कि शायद सेकेंड हाफ में कवरिंग आ जाए। देखिए, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर होप इज द ओनली थिंग। एंड जैसे कहते हैं ना, मार्केट में होप इज नॉट अ डेटा पॉइंट। ठीक बात ये है। अब आइए निफ्टी के अप्रोच पे चलते हैं। हालांकि ये बात हो चुकी है, थोड़ा सा रिटेल के लिए समय इंडेक्स नहीं है, पर जो हैं एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं, बातचीत तो सबके लिए होगी इस प्लेटफॉर्म पे। निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी पे, वैसे कल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, वो 24,700 जो अपना अकेला रेजिस्टेंस है, उसके आसपास आते आते ही हमेशा नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। और एक बात हुई थी 24,300 बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है, उसके नीचे बंद हुए तो ट्रेंड पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगा। कल 303 से ही थमे, 30-40 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। तो लेवल्स तो डिफाइंड जो है वैसे ही बिहेवियर है, लेकिन वोलेटिलिटी एक्सट्रीम है, मूड बिगड़ा हुआ है। ऐसे में आज का अप्रोच जान लेते हैं। एक तो तोड़का हमारे फेवर में, और दूसरा हिस्ट्री कि एफआईज की अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। तो फिर अप्रोच क्या रखें? फिर से कह रहा हूँ, एक सिर्फ उनके लिए जिनको निफ्टी में ट्रेड किए बिना खाना नहीं हजम होता है ना, तो उनके लिए तो पहला सपोर्ट है आपका 24,180 से 24,220। फ्राइडे का लो आपको याद होगा। अच्छा, जब फ्राइडे के लो से हम फ्राइडे के हाई पे आए थे, किसी ने सोचा था इतनी जल्दी हम फ्राइडे के लो को रिविजिट करेंगे? ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। और ऑप्शन का जोन, कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, ध्यान रखिएगा। और बड़ा सपोर्ट है फिर 24,000 से 24,100 का, वो साइकोलॉजिकल कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहला तो 24,450, जिस एफर्टलेस तरीके से 20 डेमो का आपने ब्रीच किया, अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। और उसके बाद 24,568 कॉल राइटर का जोन, एक सिर्फ आज के लिए और कंपल्सिव ट्रेडर के लिए। 24,180 से 24,250 के बीच की कोई भी डिप पर मुझे लग रहा है बाइंग काम कर सकती है। एक आपको 24,000 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये उन ट्रेडर्स के लिए जिनको ट्रेड लेना ही लेना है, वरना इंडेक्स को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 3-4 दिन मार्केट को ऑब्जर्व कर लीजिए। लेकिन मेरा व्यू ये है कि आज सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस की, प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक आपको 150-200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में पॉसिबल है लोअर लेवल से। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो जाए तो। इंटरेस्टिंग सेशन, और खास तौर पे आज का सेकेंड हाफ। ऐसे में निफ्टी बैंक कल तो ये भी थोड़ा सा धुल गया था। मूड कैसा, पोजीशन कैसा? बिल्कुल। देखिए, निफ्टी बैंक में एक चीज़ जैसे कहते हैं ना, क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉज। कल का लो एग्जैक्ट 20 डेमा, और उसको आपने डिफेंड कर लिया, उसके ऊपर आप बंद हो गए। और निफ्टी बैंक में 1-2 बार पहले भी हुआ है कि इंडेक्स स्ट्रांग है, लेकिन बीच बीच में 1-2 बार इस तरीके की ट्रेड्स आती हैं। वो एफआईएस के मूड, कल भी हमारी ये बात हुई थी कि सेटअप अच्छा है, लेकिन एफआईएस का मूड एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में क्या करेगा उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। पहला सपोर्ट यहाँ पर फिर वही आपका 20 डेमा का 52,700 से 52,750 का, कल का लो भी यहीं पर है आशीष। और अगर ये टूटा तो फिर 52,100 से 52,200, जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। रेजिस्टेंस 53,000 से 53,100 पर पहले 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर 53,400 से 53,500 ऑप्शन जोन।
मेरा मानना ये है कि स्क्रीन देखकर आप ट्रेड लें, और अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा सेकेंड हाफ में, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि बेहतर पायदान पे बैठा हुआ है, और अगर शॉर्ट कवरिंग मंदी के सौदे कटने से तेजी तूल पकड़ रही होगी तो तेजी को लीड ये पॉकेट कर रही होगी। खैर, ये देखेंगे सेकेंड हाफ में मार्केट्स का बिहेवियर। गाइड करने के लिए कमाई का अड्डा होगा, आखिरी के 1.5 घंटे ये सारा हलचल जो होगी उसको हम ब्यूटीफुली कैप्चर कर रहे होंगे। ना सिर्फ सुबह जोड़ना है, कमाई के अड्डे में भी जोड़िएगा, इंपॉर्टेंट होगा आज का वो दिन। खैर, CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल जो वेडनेसडे को हमारी मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए वो रेडी हो रहा है, कि करके सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे।